जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। ये आपका बिल्कुल ही काम का विषय है। आपके रिश्तेदार में किसी के काम का हो सकता है, आपके दोस्तों का काम के हो सकता है, आपके समाज में किसी के काम के हो सकता है। ये किसी न किसी के आपको जानकारी रहेगा, किसी के न किसी को आप बता सकते हैं, उसको काम आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको दबा के आप लाइक जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ टच करना है और लाइक हो जाएगा। इससे आपका कुछ जाता नहीं है। नया नया वीडियो मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ, नया नया क्रिएट करता रहता हूँ। आते हैं सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक यह है कि गांव में घर है, शहर में रहते हो। मतलब कि आपका गांव में घर है या छोटे शहर में घर है, तो आप बाहर में रहते हैं। जैसे अक्सर देखते होंगे कि गाँव में रहने वाले, छोटे शहर में रहने वाले रोजगार के तलाश में, या फिर कहीं जॉब लग जाता है, उसका पोस्टिंग हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई कारोबार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अपना घर छोड़ के बाहर में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, परिवार के साथ, फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और गांव में जो घर होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। कोई ताला लगा के छोड़ देते हैं, या फिर छोटे शहर में घर है तो ताला लगा के छोड़ देते हैं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर आप किसी को केयर टेकर रख देते हो वहाँ पर कि देख रेख करना, आप उसी में रहना। इस तरह के कुछ न कुछ आप वहाँ पर उपाय लगा देते हैं ताकि मेरा घर वहाँ पर रहे और देख रेख भी होता रहे। तो इस तरह से करते हैं और बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में रह के जॉब करते हैं। आप साल में, 2 साल में, 3 साल में वहाँ पे जाते हैं। तो आज का मुद्दा ये है कि क्या आपका घर पर जो रहता है, जो केयर टेकर है, रिश्तेदार है, कोई भी है जो देख रेख कर रहा है, क्या उस जमीन पर कभी दावा कर सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? इसके बारे में पूरा विशेष बताऊंगा आपको। इसी के बारे में आज पूरी चर्चा होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह खास जानकारी है, ये बहुत ही विशेष जानकारी है। यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊंगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। एक केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कि केयर टेकर ने मकान मालिक पे केस कर दिया था, जिसका मकान का देख रेख कर रहा था, उस पर केस कर दिया था, उसमें दावेदारी कर दिया था प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर बताऊंगा आपको। तो यही मैंने आज का टॉपिक रखा है कि गाँव में घर है, शहर में रहते हैं, घर का देख रेख कोई दूसरा करता है, क्या कोई कब्जा या दावा कर सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यही आज का मैटर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप दूसरे शहर में घर बना लेते हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, या फिर किसी भी सिलसिले में, किसी कारणवश आप रहने लगते हैं फैमिली के साथ, आपके छोटे शहर में कहीं घर है, गांव में घर है, और केयर टेकर को आप रख देते हैं। केयर टेकर जानते होंगे, केयर टेकर हम उसको कहते हैं कि एक किसी को रख दिया कि भाई इसमें रहो और देख रेख करो, तो देख रेख करता है। या फिर रिश्तेदार को ही रख दिया, या फिर कोई जानकार को ही रख दिया, तो वो दावा कर सकता है, तो दावा कर सकता है। तो इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसका जजमेंट मार्च 2012 में आया था। इसके बाद भी कई जजमेंट है, लेकिन मैं इस पे चर्चा करूंगा विशेष इसलिए कि इसमें कुछ अलग तरह का फैसला आया था और आज तक यही चल रहा है। तो हुआ क्या कि केयर टेकर जो देख रेख कर रहा था, उसमें एक आदमी था जो मुंबई में रह के अपना कारोबार चलाता था, बिजनेस चलाता था। बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वही मकान ले लिया, वही घर ले लिया और वही फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। उसके बाद गांव का जो घर था, उसका गांव में जो घर था, पुश्तैनी घर था, उसमें गांव के ही एक व्यक्ति को रहने के लिए दे दिया, गरीब व्यक्ति को रहने के लिए दे दिया कि भाई तुम इसमें रहो, इसका देख रेख करना, साफ सफाई रखना। मैं 2 साल 4 साल पर आऊँगा, अपना देख कर चला जाऊँगा, या फिर आता भी था, देख रेख करके चला जाता था, लेकिन काफ़ी दिन पर आता था। हुआ यूँ कि 15-20 साल जब हो गया, 15 साल से ऊपर हो गया, ऐसे तो 12 साल के ऊपर ही दावा करने का राइट है प्रतिकूल कब्जा में, एडवर्स पोजेशन में, लेकिन ये जब 15-16 साल हो गया, उसके बाद किसी के बहकावे में आकर किसी ने बोला कि भाई तुम इतने दिनों से रह रहे हो, 15 साल 20 साल से रह रहे हो, तो अब ये मकान तुम्हारा हो गया, उसका कोई राइट नहीं बनता था। उसके बहकावे में आकर उसने उस प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया। जब मकान मालिक मुंबई से आया, मुंबई में कारोबार करता है, जब लास्ट टाइम आया वहाँ पर, तो शायद उसको खाली करने के लिए बोला होगा, या फिर बेचने के लिए बोला होगा, बेचने का प्लानिंग कर रहा होगा। तो जो उसमें रहता था उसने ये बोला कि मैं खाली नहीं करूंगा, आप इसे नहीं बेच सकते, अगर आप बेच भी देंगे तो भी मैं खाली नहीं करूंगा, इस पर मेरी दावेदारी है। तो उसने दावा कर दिया, जो केयर टेकर था वो दावा कर दिया। अब हुआ यूँ कि केयर टेकर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को प्रॉपर्टी मालिक साबित करेगा कि मेरा प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। अगर वो कब्जा खाली नहीं कर रहा है तो बलपूर्वक भी खाली आप नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आप कोर्ट जाएंगे, आपको कोर्ट जाना है। वो तो दावा कर दिया और उसके कब्जे में भी है, भाई नहीं खाली करूंगा, क्या करोगे, मारपीट करोगे तो केस करूंगा, क्रिमिनल केस करूंगा, कुछ करोगे तो क्रिमिनल केस करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का केस तो मैं करूंगा नहीं, तो कब्जा है मेरा ही है, 15-20 साल से कब्जा है। तो मकान मालिक को जाना पड़ता है, आपको जमीन मालिक का, प्रॉपर्टी मालिक को जाना पड़ता है, क्योंकि 15-20 साल से आपने किसी को रख रखा है। तो दावा किया, तो प्रॉपर्टी मालिक था जो मुंबई में रहता था, वो आया अपने पुश्तैनी ज़मीन के लिए, कोर्ट में दावा किया।
तो निचली अदालत से मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जो व्यक्ति कब्जा कर रखा था वो लालच में सुप्रीम कोर्ट तक उससे लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला। तो सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी दिन मामला चला। तो मार्च 2012 में इसका फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। तो वहाँ से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि केयर टेकर जो होता है, जिसे देख रेख के लिए दिया गया है, वो प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पर वो मालिकाना हक नहीं जता सकता है, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है। मतलब कि जो प्रॉपर्टी मालिक था, मकान मालिक था, ज़मीन मालिक था, उसके पक्ष में फैसला आया। क्यों आया? अब आप पूछेंगे क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि प्रतिकूल कब्जा का मामला हो गया, वहाँ पे एडवर्स पोजीशन का मामला हो गया, 12 साल से ऊपर से रह रहा था। फिर भी क्यों आया? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो इसलिए आया, यहाँ भी कंडीशन है, वो इसलिए उसके पक्ष में फैसला आया क्योंकि वो ज़मीन उसका पुश्तैनी था, उसके बाप या दादा के नाम से प्रॉपर्टी था और उसका खतियान था, उसके पास खतौनी था उसके पास, और उसने न किसी को सेल किया, न किसी को उसने बसाया, वहाँ पे घर भी उसी का बना हुआ था। तो सिर्फ केयर टेकर रहने के लिए दिया हुआ था, देखने के लिए दिया हुआ था, इसलिए उसके पक्ष में फैसला आ गया। तो इससे यह साबित नहीं होता है कि केयर टेकर उस पर दावा नहीं कर सकता है, उसका हक नहीं हो सकता है, अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बात का प्रूफ भी उसके पास नहीं था कि ये केयर टेकर है। इस बात का सबूत भी उसके पास नहीं है, क्योंकि ना उसको सैलरी दे रहे हैं हम, ना ही उसका कोई बायोडाटा हमने ले रखा है, ना हमने उसको जॉब दे रखा है, सीधे देखने के लिए दिए, वो रह रहा है 15-20 साल से, तो उसका कब्जा है, तो वो तो दावा कर सकता है, क्योंकि 15 साल से रह रहा है, तो गाँव समाज अगल बगल आस पड़ोस सब जान रहा है, सबको पता है। यहाँ तक कि उस एड्रेस पर बहुत सारा चीज़ बनवा भी लेता है आदमी, वोटर ID कार्ड बनवा लेता है, आधार कार्ड बनवा लेता है, पैन कार्ड बनवा लेता है, बहुत सारा चीज़ बनवा लेता है, तो वो बनवा सकता है, चूँकि 15-20 साल से आप नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके पक्ष में इसलिए फैसला आया, मकान मालिक के पक्ष में इसलिए फैसला आया कि उसने केयर टेकर रख रखा था, उसका इसका सबूत भी था, कुछ प्रूफ भी था, बीच बीच में वो उसके पास पैसा कुछ भेज दिया करता था, उसके पास प्रूफ भी था कि मैं इसके बदले इसे पैसा देता था, मैंने इसे रख रखा था केयर टेकर के रूप में, ये एक नौकर था और वहाँ पे देख रेख कर रहा था, मेरे घर में रह रहा था, इसीलिए उस नौकर की, उस केयर टेकर की दावेदारी वहाँ पे नहीं हुई और मकान मालिक और ज़मीन मालिक के पक्ष में फैसला आ गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ऐसा गलती ना करें। लेकिन आपके पास अगर इस बात का सबूत नहीं है कि वो केयर टेकर है, या फिर आप उसे सैलरी पर रख रखे हैं, उसे देख रेख के लिए रख रखे हैं, तो फिर दिक्कत आ सकती है, प्रतिकूल कब्जा का मामला आ सकता है, एडवर्स पोजीशन का मामला आ सकता है। वो दावेदारी करके निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीट सकता है, 20 साल 25 साल आपका समय बर्बाद कर देगा। तो आप जब किसी को रखें केयर टेकर के रूप में, मतलब कि अगर गाँव में घर है, आप शहर में रहते हैं, किसी को देख रेख के लिए दे रहे हैं, जैसे कि रिश्तेदार को दे रहे हैं, या फिर पड़ोसी को दे रहे हैं, या फिर किसी को रख रहे हैं, ऐसे ही दोस्त को दे रहे हैं। होता है गाँव समाज में किसी को कोई रख देता है कि भाई देख रेख करना, मैं तो बाहर में शिफ्ट हो गया हूँ, कभी कभी आता जाता रहूँगा। तो आप एक काम करना, आपको करना क्या है कि आप किसी को दे रहे हैं तो आप या तो लीज कर दे, उसे 5 साल 10 साल 20 साल के लिए लीज कर दे। तो लीज एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है, लीज करके आप उसे देंगे तो आपके पास एग्रीमेंट रहेगा कि मैंने इसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने सालों के लिए देंगे, तो एग्रीमेंट रहेगा कि मैंने इतने सालों के लिए दे रखा है। उससे 1 महीना पहले आप जाके उसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे खाली करने के लिए, और उसे किसी भी कीमत पर खाली करना पड़ेगा। और वहाँ पर कंडीशन है कि खाली न भी करेगा तो बल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पुलिस का भी आप सहयोग ले सकते हैं, प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, उसे खाली करना ही पड़ेगा, चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, जितने दिन का एग्रीमेंट रहेगा, जितने दिन का लीज रहेगा, खाली करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही किसी को रख देते हैं आप, और आपको इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपने उसे रखा है, उसे पैसे देकर रखा है या किस कारण रखा है, कुछ प्रूफ नहीं है, सीधे वो रह रहा है, तो 12-13 साल बाद वो प्रतिकूल कब्जा का दावा करके आपसे ले सकता है, आपको परेशान कर सकता है। अगर मान लीजिए उसके पक्ष में फैसला न भी आता है, 20 साल तक आपको कोर्ट में घसीट देता है, तो 20 साल आपका समय बर्बाद होगा। आपके पक्ष में फैसला आ भी जाता है तो फिर आपका बहुमूल्य समय भी बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगेगा और कुछ फायदा नहीं होगा, उस व्यक्ति को तो फायदा ही फायदा है। तो केयर टेकर आप रखते हैं, घर पर पड़ोसी को रखते हैं, किसी को देखने के लिए रखते हैं, गांव में आप गांव में रहते नहीं हैं, तो आप एग्रीमेंट कर ले उससे, 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे आपका कोई खास जानने वाला क्यों ना हो, चाहे आपका दोस्त क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, दे तो एग्रीमेंट करके दे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बंद करके रखें। आपका ज़मीन है, बाउंड्री कर ले, गेट लगा ले, उसे बंद करके रखे, ताला बंद करके रखे, और आप साल में, 2 साल में, 3 साल में आते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आए, अपना घूमे फिरे, साफ़ सफाई करे, फिर जाना हो बंद करके चले जाए, किसी के अंडर में ना दे। लेकिन किसी के अंडर में दे रहे हैं तो बिना एग्रीमेंट का ना दे, क्योंकि कानूनी पचड़े में इसी सब मामले को लेकर इतने लोग पड़े हुए हैं कि आप जब कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो देखेंगे कि इस तरह का हजारों नहीं, देश में लाखों मामले हैं।
हज़ारों नहीं लाखों में मामले हैं, पूरे कचहरी में कोर्ट में जाकर देखेंगे मामला तो लाखों में मामले हैं पूरे भारत में जो इस तरह के मामले हैं जो दूसरे के ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा का मामला है। और गलती इसमें प्रॉपर्टी मालिक की है, मकान मालिक की है, ज़मीन मालिक की है। इसलिए कि जब प्रतिकूल कब्जा का मामला है तो 12 साल का आपको समय दिया जाता है। लिमिटेशन एक्ट में 12 साल का बताया गया है कि समय दिया जाता है कि 12 साल तक अगर कोई बिना रोक टोक के आपके ज़मीन पे काबिज रहता है तो उस पर दावेदारी कर सकता है। उसके बाद कोर्ट जाके भी आप उससे खाली नहीं करा सकते हैं। तो कोर्ट पहला सवाल आपसे यही करता है, कोर्ट जो है पहला सवाल आपसे यही करता है कि 12 साल तक आप कहाँ थे? 2 साल बाद नहीं आए, 4 साल बाद नहीं आए, 5 साल बाद नहीं आए, 10 साल बाद तो आके देख सकते थे। 12 साल इसलिए मैक्सिमम टाइम दिया गया। 12 साल बहुत समय होता है, उसके बीच में भी आप नहीं हटाते हैं किसी को, बलपूर्वक भी नहीं हटाते हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो फिर कोई दावेदारी आप नहीं कर सकते। मकान मालिक को बोल रहा हो, ज़मीन मालिक को बोल रहा हो, उसका दावा खत्म हो जाता है। उसके बाद कोर्ट सहारा बचता है, कोर्ट में दौड़ते रहिए, लड़ते रहिए। हो सकता है 20 साल बाद आपके पक्ष में फैसला आ भी जाए, किसी कारणवश ना भी आए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जिसका कब्जा रहता है तो 12 साल के बाद उसी के पक्ष में फैसला आता है। सबूत रहता है, प्रूफ रहता है, ID बना रहता है, गाँव समाज में कुछ गवाह बन जाता है कि हाँ भाई ये 15-20 सालों से यहाँ रह रहा है। तो ज़्यादातर फैसला कब्जाधारी के पक्ष में ही आया है। अभी तक जो भी आया है ज़्यादातर फैसला कब्जाधारी के पक्ष में ही आया है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रखें, अपने घर पर केयर टेकर नहीं रखें, एग्रीमेंट कर दे। अगर आप लेट से आते हैं तो 10 साल का एग्रीमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 20 साल का एग्रीमेंट कर दे, लीज बना दे। आपके पास पेपर रहेगा, आप उसे 1 महीना पहले 2 महीना पहले इंडिकेट कर देंगे खाली करने के लिए, वो खाली कर देगा। अगर नहीं करेगा, कोई लफड़ा कर रहा है, झंझट कर रहा है, आप एग्रीमेंट लेकर जाए, थाने में जाए, पुलिस चौकी में जाए, वहाँ कंप्लेन करे, वो खाली करवाएगा। SDM के पास जाएंगे, वो खाली करवाएगा। आप कोर्ट में भी जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 महीना में ऑर्डर हो जाएगा। उसको खाली कराने के लिए प्रशासन खुद आकर खाली करा देगा। तो सबका सिस्टम बना हुआ है। आप कानून का पालन नहीं करेंगे, कानूनी रूप से नहीं चलेंगे, और जब परेशान होंगे, जब परेशानी में पड़ेंगे तो कोर्ट में जाएंगे। तो दौड़ते रहिए, निचली अदालत से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। 10 साल 20 साल बाद अगर जीत भी गए तो क्या फ़ायदा हुआ? लाखों रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। हासिल होता है तो वही ज़मीन जो आपकी थी ही पहले से, दूसरे का ज़मीन नहीं, जो आपकी ज़मीन थी उसी के लिए लड़के आपको फिर से 20-25 लाख रुपये खर्च करके फिर से हासिल करते। कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ छोटी सी गलती के लिए, सिर्फ 1000-2000 के एग्रीमेंट बनवाने के कारण और न बनवाने के कारण। तो दोस्तों, जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है कि लगभग मैंने क्लियर कर दिया है। तो मैंने सारी बात बता दी, आपको विस्तार से बता दी। लेकिन फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, या फिर नया वीडियो चाहिए किसी और मुद्दे पर, या फिर इसी तरह के मुद्दे पर और वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। कुछ लेट होगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन बनेगा जरूर। क्योंकि मैं आप लोगों के मुद्दे पर ही वीडियो बनाता हूँ। जो सवाल आता है उसी में से सवाल उठाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।